Hello students, welcome back to Grisha Conceptual Classes. Continuing with chapter number 6 triangles, today we will be doing question number 3 from exercise 6.2. तो जैसा हमने पढ़ा है 6.2 में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. एक फिगर दी हुई है ABCD, AC को ज्वाइन किया हुआ है. In this figure LM is parallel to CB. This LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. So this line LN is parallel to this line CD. We have to prove something. तो जब हम to prove की बात करते हैं तो उसमें हमें किस तरह से लगाना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को, उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे. पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, फिर समझाऊंगा कि कैसे अप्रोच, कैसे थॉट प्रोसेस करना है अपना. पहली चीज, जब भी हम बीपीटी या कन्वर्स बीपीटी की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं साथ में. बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी ट्राइंगल के लिए वैलिड है, किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं है. तो एबीसीडी यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन एबीसी और एसीडी एक ट्राइंगल है. तो जब भी हम बीपीटी लगाएंगे तो एक ट्राइंगल में लगाएंगे. तो सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से होगा. इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले मैंने लिया ये वाला ABC ट्रायंगल. LM is parallel to CB. This is given to us. Therefore, MB upon AM is equals to LC upon AL by बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. मैं यहां पर बाय बीपीटी लिख रहा हूं, आपको बाय बीपीटी नहीं लिखना है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है. ठीक है, क्वेश्चन में एक बार पूरी स्टेटमेंट लिखनी है. मल्टीपल टाइम्स अगर बीपीटी यूज हो रही है तो सेकेंड थर्ड टाइम में आप बीपीटी लिख सकते हो. तो बीपीटी क्या कहती है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल के अंदर अगर एक लाइन, मतलब LM जो है वो CB के पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इधर L पे मीट कर रही है, इधर M पे, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. मतलब MB अपॉन AM इज इक्वल टू LC अपॉन AL. ठीक है, याद रखना MB अपॉन AM इज नॉट इक्वल टू AL अपॉन LC. अगर ये वाली साइड पहले ले रहे हो तो यहाँ पे भी ये वाली साइड, नीचे वाली साइड पहले आएगी. अगर ऊपर वाली साइड पहले ले रहे हो तो ऊपर वाली साइड, दूसरे ऑपोजिट साइड की भी ऊपर वाला पोर्शन पहले आएगा. ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है. अब देखो हमें क्या चाहिए, AM अपॉन AB चाहिए. हमें AM चाहिए, AB चाहिए, MB तो नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे, मैं कर रहा हूं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे मैं 1 ऐड कर रहा हूं. कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एज लॉन्ग एज हम दोनों साइड पे कर रहे हैं हम कर सकते हैं. ठीक है, सो MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल्स टू LC अपॉन AL प्लस 1. LCM लेंगे, LCM आएगा AM, MB प्लस AM is equals to LC plus AL upon AL. ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है, ये MB plus AM, MB plus AM, this will give you AB upon AM is equals to LC plus AL. LC plus AL मतलब AC upon AL. इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं हम. So this will be AM upon AB is equals to AL upon AC. This is our equation number 1. अब हमें प्रूव क्या करना था, AM upon AB को AN upon AD के इक्वल प्रूव करना था, लेकिन हमने कर क्या दिया, AL upon AC के इक्वल प्रूव कर दिया. तो अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. देखो अभी हमने सिर्फ फर्स्ट ट्राइंगल लिया है. सेकेंड ट्राइंगल में अगर हम AN अपॉन AD को AL अपॉन AC के इक्वल प्रूव कर दे तो फिर ये आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो अब हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ACD, दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं ACD,
कौन कौन सी लाइंस पैरेलल हैं? LN इज पैरेलल टू CD, ठीक है, LN इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर LN लाइन CD के पैरेलल है और ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, तो LC अपॉन AL, LC अपॉन AL शुड बी इक्वल टू, अब ये सेकंड वाला प्रोपोर्शन हमने पहले लिया है तो यहाँ पे भी सेकंड वाला पहले लेंगे, DN अपॉन AN, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे वाला पोर्शन पहले लिया था तो यहाँ पे भी नीचे वाला पहले लेंगे और ऊपर वाला बाद में लेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अगेन हमारे पास क्या आया है, DN अपॉन AN, चाहिए हमें AN और AD, तो अगेन इसमें भी हम वही काम करेंगे जो हमने ऊपर करा है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एडिंग 1 करेंगे तो LC अपॉन AL प्लस 1 इज इक्वल्स टू DN अपॉन AN प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे करते हैं आगे, LCM लेंगे, LC प्लस AL अपॉन AL इज इक्वल्स टू DN प्लस AN अपॉन AN, ठीक है। So again LC plus AL is your AC upon AL is equals to AD upon AN, रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड्स को ताकि हमारा यही फॉर्मेट आ जाए, AL upon AC is equals to AN upon AD, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो तो AL upon AC कॉमन आ रहा है, A is equal to B, B is equal to C, तो therefore A is equal to C, तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we have AM upon AB is equals to AN upon AD and hence it is proved, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है, हमने देखा कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या था, AL और LC, या हम कहें AC लाइन कॉमन थी, तो हमने उस कॉमन लाइन को पकड़ा, दोनों को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई, इस वाली साइड को कॉमन साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया, इस वाली साइड को भी कॉमन साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया, और क्योंकि वो दोनों आपस में, उनके बीच में एक इक्वालिटी कॉमन थी तो हमने उन दोनों को आपस में कर दिया, जैसे हम करते हैं A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, देयरफॉर A इज इक्वल टू C, तो वो कॉन्सेप्ट हमने यूज करा है, ठीक है। दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स में BPT लगाई, इस तरह से लगानी है कि हमारा ये प्रूव हो जाए। आप यहाँ पर MB अपॉन AM की जगह AM अपॉन MB भी लिख सकते थे, ट्राई करके देखना, AM अपॉन MB करना, उसको वापस से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, जब एडिंग 1 करोगे तो आपका AM एलिमिनेट हो जाएगा और BM आ जाएगा। देखो क्या होगा, अगर आप AM अपॉन MB करोगे, प्लस 1 किया आपने तो ये क्या हो जाएगा, AM प्लस MB अपॉन MB, तो दिस विल बी AB अपॉन MB, बट हमें क्या चाहिए था, AB और AM चाहिए था, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन पेपर में या टेस्ट में कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, इंस्टेड ऑफ AM MB दे दे वो, तो सेम मेथड है, बस यहाँ पर हम MB अपॉन AM की जगह AM अपॉन MB कर देंगे, सिमिलरली DN अपॉन AN की जगह AN अपॉन DN कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमारा जो हमें प्रूव करना है उसको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। टू प्रूव हमेशा हमारे ध्यान में होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। ओके, तो जस्ट गो थ्रू इट एंड वील डू नेक्स्ट क्वेश्चन।